Hi everyone, this is Dr. Shreya. A warm welcome to my YouTube channel Anju Ayush. सो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी खासकर लोगों में ये रहता है कि जब मैं बात करती हूँ किसी को प्रिस्क्राइब करती हूँ कि हाँ डाइट में घी इंक्लूड करो तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता था कि क्या घी खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब भी मैं उनको बोलती हूँ घी खाने के लिए तो हमेशा उनका ये रहता है कि घी तो हम खाएंगे, कितना खाना चाहिए, कितना अमाउंट में खाना चाहिए, और घी खाने के बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ तो नहीं जाएगा। तो आज मैं एक मिथ जो है वो बस्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी हाँ, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। मैं कौन से घी की बात करती हूँ? जब मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ तो मैं मेडिकेटेड घी की बात करती हूँ। जी हाँ, आज मैं अपने केस स्टडी आपके सामने रखूँगी। यस, एक केस स्टडी जो कि मैंने जिसमें मेडिकेटेड घी दिया था पेशेंट को 6 मंथ्स के लिए। आप बोलोगे 6 मंथ्स के लिए मेडिकेटेड घी दिया था, वो भी 2 स्पून अ डे, मीन्स 1 स्पून सुबह 1 स्पून शाम को लेना है। और वो 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली लेने के बाद भी मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं, दे शुड गो फॉर शी शुड गो फॉर द टेस्ट। यस, आज मैं आप सबके साथ वो केस शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरे पेशेंट का केस जिसमें मैंने मेडिकेटेड घी जो है वो प्रिस्क्राइब करा था। ये मेडिकेटेड घी जो है वो रहता है पेशेंट्स के लिए अलग अलग किस्म का, मीन्स कि मेडिकेटेड घी में अलग अलग औषधियों से जब उसको भावित किया जाता है, उसको पकाया जाता है, वो मेडिकेटेड घी अलग अलग रहता है। यस, और जैसे ब्राह्मी घी है, शतपुष्पाघृत है, फलघृत है, ऐसे बहुत सारे घी जो हैं वो आयुर्वेद में हैं। ये क्लासिकल आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिस रहती है वो ऐसी रहती है जिसमें वो मेडिकेटेड घी जो है वो देते हैं। तो मैंने अपने पेशेंट को ये केस है एक 55 इयर्स ओल्ड लेडी का, जिनको मैं मई के महीने से, मई 2021 से लेकर के उनको मैंने दिसंबर तक कंटिन्यूसली मेडिकेटेड घी पर रखा। और उसके बाद जनवरी में भी 10-15 डेज़ का थोड़ा गैप दे करके फिर से उनको कंटिन्यू रखाया 1 महीने के लिए। और उसके बाद फेब में उनका बंद किया और मार्च में उनकी रिपोर्ट्स उनकी टेस्ट करवाए। ट्राइग्लिसराइड, एलएफटी, कोलेस्ट्रॉल, इन तीन जो हैं ये टेस्ट, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि आपने रिपोर्ट्स देख ही ली होंगी और आपको पता चल ही गया होगा कि सब कुछ नॉर्मल है। सो एक मिथ जो है वो क्लिनिकल जो है गाइडेंस से या क्लिनिकल एक सिग्निफिकेंस, और ये आपने देख ही ली होंगी रिपोर्ट्स कि सब कुछ नॉर्मल है, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एलएफटी, हर चीज़ नॉर्मल है। अगर हम बात करें कि हमने ये मेडिकेटेड घी मैंने कंटिन्यूसली किसी पर्पस के लिए दिया था, वो पर्पस भी बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ। यस, उनकी जिस भी प्रॉब्लम के लिए मैंने उनको दिया था बहुत अच्छे से उन्होंने मेडिकेटेड घी को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उनकी बॉडी ने। और उनको कोई भी इतनी देर उन्होंने 6 मंथ्स के लिए, इवन मोर देन 6 मंथ्स उन्होंने कंटिन्यूसली मेडिकेटेड घी लिया, लेकिन उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जो कि एक मिथ रहता है। यस, मीन्स कि एक सबसे बड़ी बात जो आज सीखी है वो ये है कि घी से, मेडिकेटेड घी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल घी, क्योंकि घी किन चीज़ों से बना है, चाहे हम देखते हैं कि वो भैंस के दूध का घी है, या वो गाय के दूध का घी है, या बकरी के दूध का घी है, तो वो अलग अलग रहता है। उनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग रहती है, उनके गुण दोष कर्म वो अलग रहते हैं। लेकिन जब मेडिकेटेड घी की बारी आती है जो आयुर्वेद में दिया जाता है तो वो भी अलग रहता है। इवन मैंने एक कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी जिनको रहता है उनमें एक थोड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए, बट मैं अभी एक पेशेंट को जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनमें भी यूज़ करवा रही हूँ कम क्वांटिटी में, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्योंकि उनका मैं एक फॉलोअप ज़रूर रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कि मेडिकेटेड घी लेने के साथ साथ उनका
कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल भी मेंटेन रहे, हाई ना आ जाए। इसी के साथ आपको एक जो मिथ है वो बस हो चुका है कि मेडिकेटेड घी खाने से कोई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता है। सो आप बेफिक्र होकर के ले सकते हो। अगर मैं मेडिकेटेड घी की बात करती हूँ तो हमेशा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। और मेडिकेटेड घी लेने के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मेडिकेटेड घी का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग औषधि हैं उनको हमने बाधित किया है, उनमें घी में पकाया है। जब हम उनको पकाते हैं, मूर्छित घी होता है, तो उसका असर जो है वो इतना अच्छा होता है, उसका गुणवत्ता इतनी बढ़ जाती है कि जिन टिश्यूज़ या सेल्स तक हमें उसका परफॉर्मेंस देना है तो वो घी वहाँ तक पहुँचता है। तो ये मेडिकेटेड घी कितना ज़्यादा अच्छा और इतना यूज़फुल रहा उस पेशेंट के लिए, विदाउट इंक्रीजिंग एनी ऑफ किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना, ना कोलेस्ट्रॉल या किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना वो अच्छी तरह जो है वो एसिमिलेट हुआ, और ना ही एसिमिलेट हुआ प्लस उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, उनकी बैक एक की प्रॉब्लम थी, उनको जो जोड़ों की प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी। सो हम जान चुके हैं कि मेडिकेटेड घी हार्मफुल नहीं होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, इवन दो ये लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाए। और मेडिकेटेड घी या घी ले जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि उसको कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कुछ लोग बहुत परहेज़ करते हैं घी खाने से, वो घर का घी, घर पे बना हुआ घी, गाय का घर पे बना हुआ घी ज़रूर लें, क्योंकि स्पेशली यंग पीपल में उनको पता नहीं चलता है 10-20 ईयर्स के बाद उनको, चाहे आई हैव सीन मैनी ऑफ द पेशेंट्स जिनमें यंग एज में ही उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। यस, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, इसके साथ साथ उनमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज़ जब अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं या तो उसमें शुष्कता बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए घी लेना बहुत ज़रूरी है। आप कम क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए, अपनी टोटल अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए, अपनी डेली लाइफ में। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट येट।